देखो आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में, ठीक है। ये 12th क्लास में इससे 3 से 4 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और कंजक्शन के दो और नाम है, कनेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि कंजक्शन आपने तो पढ़ा है और उधर तो कनेक्टिव लिखा हुआ, ठीक है। तो कनेक्टिव भी इसी का नाम है, ठीक है। और लिंकिंग डिवाइस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लिंकिंग डिवाइस, ठीक है। अलग अलग क्लास में कोई नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। किसी में कंजक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी में कनेक्टिव लिखा हुआ, किसी में लिंकिंग डिवाइस लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम इसी सब्जेक्ट इसी टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक एक है लेकिन इसके नाम है वो 3 तरह के नाम चलते हैं, ठीक है। कंजक्शन भी बोलते हैं इसको, कनेक्टिव भी बोलते हैं और लिंकिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मेन काम है, ठीक है, इसका जो मेन काम है वो होता है सेंटेंस को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, मतलब शब्दों को भी जोड़ सकता है, ठीक है। शब्द यानी वर्ड, वर्ड को जोड़ सकता है, शब्दों को जोड़ सकता है, ठीक है। और सेंटेंस को जोड़ सकता है, सेंटेंस यानी वाक्य, 2 वाक्य को जोड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रेज होती है उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी कि किसको जोड़ता है? फ्रेज को जोड़ सकता है, वाक्य को जोड़ सकता है, ठीक है, वर्ड को जोड़ सकता है, ठीक है। तो जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? कंजक्शन आर 3 टाइप्स, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। किसी बुक में 2 प्रकार के लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव, ठीक है। तो वो भी सही है और 3 प्रकार के मानते तो भी सही है, ठीक है। मैंने बोला कि आपको इंग्लिश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है? तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, फैन बॉयज, इसको क्या बोलते हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगभग सभी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट से क्या हो गया? फोर, फर्स्ट से क्या हो गया? सॉरी, एफ से क्या हो गया? फोर, क्या हो गया? फोर। ए से हो गया एंड, ए से क्या हो गया? एंड। एन से क्या हो गया? नॉर, ठीक है। बी से हो गया बट, ठीक है। ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट और एस से हो गया सो, ठीक है। तो आपको ये वर्ड है वो याद करना, कौन सा वर्ड है? फैन बॉयज, ठीक है। तो एफ फॉर फोर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो, ठीक है। तो ये सारे कौन से कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें देखो कौन कौन से है। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो किसको जोड़ने का काम करते हैं? जो मेन क्लोज होता है और सबऑर्डिनेटिव क्लोज होता है, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि 2 वाक्य होते हैं, एक तो होता है मुख्य वाक्य, एक होता है आश्रित वाक्य, ठीक है। जैसे कि रोहन सेड टू मी, ठीक है, रोहन ने मुझसे बोला, ठीक है, ही इज इल, ठीक है, ही इज इल। अब मान लो रोहन ने इतना ही सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहन सेड टू मी, ठीक है, रोहन ने मुझसे बोला। अब क्या बोला वो थोड़ी पता चल रहा है, ठीक है। सेंटेंस कैसा है? अधूरा है, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है? डिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है, मतलब सब ऑर्डिनेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर सेंटेंस निर्भर कर रहा है? जब दूसरा सेंटेंस जो है उसके ऊपर है वो क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो जब कोई भी ऐसी बात जो एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित हो, निर्भर हो, ठीक है, तो उसको हम उसके लिए कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। ये क्या करता है? उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि रोहन सेड टू मी, अब रोहन ने मुझे कहा डेट ही वॉज इल, जो यहाँ पे डेट आया ना, तो वो किसको काम, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है ये सारे कौन से कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कौन कौन से है? आफ्टर है, ऑल्दो, एज, एज फॉर एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज, एज सुन एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, व्हेन, वेयर, व्हेनेवर, even though, every time, in order that, since, so that, then, though, unless, until, whenever, whereas, while, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसकी ट्रिक लेकर आया, उस तरीके से आपको याद करना, ठीक है। एक और देख लो, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे होते हैं जो समान ग्रुप के साथ में आते हैं, ठीक है, समान है वो ग्रुप के साथ में आते हैं। जैसे कि ये जोड़े में यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं? जोड़े में आते हैं, ठीक है। जैसे आइदर और हो गया, ठीक है। आइदर और का मीनिंग क्या होता है?
दो में से कोई एक को, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ना तो ये नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इसके साथ साथ में ये भी, ठीक है, जैसे ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली एन ऑनेस्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि वो ईमानदार तो है ही, साथ में बुद्धिमान भी है, ठीक है, तो मतलब दो क्वालिटी एक साथ होना, ठीक है। नाइदर नॉर का मीनिंग होता है ना तो ये और ना ही वो, ठीक है, मतलब दो चीज में से एक भी पसंद है वो नहीं आना, ठीक है। बोथ एंड का मीनिंग होता है दो को जोड़ना, ठीक है। वेदर और जस्ट एज सो एज मच एज सो नो सूनर देन रादर देन, ठीक है, तो इनको भी हम सभी को समझेंगे, ठीक है। ये किस टाइप के कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। आपका प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि इसमें से कोरिलेटिव कंजक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन सा है, ठीक, इस हिसाब से प्रश्न है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है वो नहीं है कि सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन सा है, कोरिलेटिव कंजक्शन कौन सा है, इस टाइप से प्रश्न है वो नहीं बनेगा, ठीक है। आपका जो प्रश्न बनेगा कि इनका यूज कैसे करना है, ठीक है। सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आया प्रश्न, ठीक है, उसमें हमें क्या बनना है? कंजक्शन बनना है। अब हमें उसमें कौन सा सही कंजक्शन है वो इसमें प्रयोग हो सकता है, वो आपको फिल करना आना चाहिए, ठीक है, वो आपको पढ़ना है वो आना चाहिए, ठीक है, तो हमें केवल वही सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले है अदरवाइज, इल्स और, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है वरना या अन्यथा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आप शांति से बैठो तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं यहां से चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक कंडीशन हो गई, क्या हो गई? कंडीशन हो गई, शर्त हो गई, ठीक है। तो यहां पे भी देखो, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। मतलब ये क्या है? अदरवाइज किसको शो कर रहा है? कंडीशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? कंडीशन को, ठीक है। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अगर वर्क हार्ड यानी कि अगर आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, तो अदरवाइज यानी कि वरना क्या हो जाएगा? वरना यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है वो बता रहा है कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया अदरवाइज, ठीक है। इसके साथ में अदरवाइज के साथ में किसका यूज होता है? इल्स या और का, ठीक है। नेक्स्ट है सो देयरफॉर, ठीक है। सो का मीनिंग होता है अतः या इसलिए, और देयरफॉर का भी मीनिंग क्या होता है? इसलिए, ठीक है। सो का मीनिंग क्या होता है? सो या देयरफॉर का अतः या इसलिए, ठीक है। देखिए इसका सेंटेंस है ही वॉज इल, वह बीमार था, ठीक है, ही वॉज इल, वह बीमार था, सो इसलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, विद्यालय है वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बीमार था। तो ही वॉज इल, वो बीमार था, सो इसलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो विद्यालय नहीं गया, ठीक है। तो सो और देयरफॉर का मीनिंग क्या होता है? अतः या इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, समझ में आया ये दोनों ये वाले। अदरवाइज का मीनिंग होता है कंडीशन बता देना कि आप ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आप मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है? हम बोल दें कि कोई पैसे मांग रहा है, ठीक है, किसी को उधार दिए पैसे, ठीक है, तो बोल देता है कि पैसे दे दो नहीं तो देख लेना, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। तो वो वरना को कौन शो कर रहा है? अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट है सो देयरफॉर, सो देयरफॉर का मीनिंग होता है अतः इसलिए, ठीक है। तो जब भी आपको अतः या इसलिए लगाना, वहां पे किसका यूज होगा? सो या देयरफॉर का, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो की जगह देयरफॉर लगा दिया तो भी गलत नहीं होगा, और देयरफॉर की जगह सो लगा दिया तो भी गलत नहीं होगा। दोनों का काम क्या है? अतः या इसलिए को बताना, ठीक है। ठीक है, ही वॉज इल, वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया, ठीक है। तो सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, या ही वॉज इल देयरफॉर ही डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये दो। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला है कंसिक्वेंटली, ठीक है। कंसिक्वेंटली का मीनिंग होता है इस कारण से, ठीक है। कंसिक्वेंटली यानी कि इस कारण से, ठीक है। ही डिड नॉट स्टडी कंसिक्वेंटली ही फेल्ड द एग्जाम, यानी कि उसने लगातार पढ़ाई की नहीं, ठीक है, लगातार जो पढ़ाई करनी चाहिए थी वो पढ़ाई की नहीं उसने, ठीक है, और आखिरकार क्या हो गया? वो फेल हो गया, ठीक है, एग्जाम में क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब जो लगातार पढ़ाई करनी चाहिए थी वो पढ़ाई नहीं की और आखिरकार क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। या इस कारण से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर पढ़ाई की होती तो थोड़ी फेल होता, ठीक है।
तो ही डिड नॉट स्टडी कंसिक्वेंटली, यानी कि उसने लगातार पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दिया या लगातार पढ़ाई नहीं की, ठीक है। इस कारण से ही फेल्ड इन द एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंसिस्टेंटली, यानी कि कोई भी कार्य लगातार हम नहीं करते हैं या निरंतर हम जैसे कि कोई कार्य नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसका जो विपरीत परिणाम है, ठीक है, वो पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं वापिस आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो दैट है वो दो तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। एक तो होता है कि सेंटेंस में सो कहीं यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, दैट कहीं आगे कहीं फिल करना, ठीक है। एक तो अलग अलग आता है, ठीक है, और एक आता है एक साथ आता है, जैसे ये सेकंड वाला सेंटेंस, ठीक है, इधर एक साथ आए, ठीक है, तो दोनों का मीनिंग है वो थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। जैसे सो और दैट, ठीक है, अगर अलग अलग आए, ठीक है, सो और दैट अलग अलग बनने को आए, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इतना की, ठीक है। ठीक है, ही वर्क सो हार्ड दैट ही पास्ड द एग्जाम, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, वह मेहनत इसलिए करता है ताकि वह एग्जाम में पास हो जाए, ठीक है। ही वर्क सो हार्ड, उसने इतनी मेहनत की है, दैट ही पास द एग्जाम, की वह एग्जाम है वो पास कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा है सो दैट, अगर साथ में आ जाए, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है ताकि, क्या हो जाता है, ताकि, ठीक है। सी स्टडीज सो हार्ड सो दैट सी में पास द एग्जाम, उसने इतनी पढ़ाई की है ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मीनिंग में आपको कोई ज्यादा चेंज आएगा नहीं, ठीक है। दोनों का आपको ये ध्यान रखना है कि सो के साथ में किसका यूज होता है, दैट का, ठीक है। जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में बताओ क्या आएगा, सो आएगा, सो दैट आएगा, ठीक है, या कोई दूसरा कोई कंजक्शन आएगा, ठीक है। तो आपको इसका हिंदी मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट यानी क्या होता है, इतना की, और एक होता है ताकि, ठीक है। तो ही वर्क सो हार्ड, उसने इतनी मेहनत की है, दैट ही पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए, ठीक है। और दूसरा है सो दैट, अगर साथ में आ जाए, ठीक है, तो सी स्टडीज हार्ड सो दैट सी में पास द एग्जाम, ठीक है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो लगभग सेम ही है, ये है इतना की और ये है ताकि, ठीक है। तो सो दैट का अलग अलग भी यूज होता है और एक साथ भी यूज है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड का मीनिंग होता है दो को जोड़ना, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्य को जोड़ना, ठीक है। तो सी इज काइंड एंड हेल्पफुल, वो दयालु भी है और मददगार भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किसको जोड़ रहा है, एंड दो विशेषताओं को जोड़ रहा है, ठीक है। तो किसी को भी जोड़ सकता है, ठीक है, दो नाउन सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, ठीक है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो विशेषण जो है एडजेक्टिव उसको जोड़ सकता है। तो एंड का यूज क्या हो गया, सी इज काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक है। राम एंड मोहन गो टू स्कूल, ठीक है, तो राम और मोहन को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, ठीक है। तो एंड का भी बहुत है वो यूज होता है, ठीक है। एंड किसको जोड़ सकता है, दो को जोड़ेगा, ठीक है, किसको जोड़ेगा, दो को, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, देखो एज के साथ में एज का भी यूज होता है और सो के साथ में एज का भी यूज होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में एज भी लगता है और सो एज भी लगता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है इतना की, ठीक है। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, देखो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सो और एज में फर्क केवल इतना है कि अगर मान लो एज है, ठीक है, जो एज और एज का यूज किसके लिए होगा, जब सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव है, तो वहां पे किसका यूज कर सकते हैं, सो एज का यूज है वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सो एज का यूज नेगेटिव में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज और एज का यूज केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इतना की, ही इज नॉट सो टॉल, यानी कि वह इतना लंबा नहीं है, ठीक है, एज हिज ब्रदर, जितना उसका भाई लंबा है, ठीक है। मतलब इन दोनों में कंडीशन क्या हो रही है कि वह उतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई लंबा है, ठीक है, मतलब उसका भाई है वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, ठीक है। और अगर मान लो एज का यूज होता है, ठीक है, मान लो इधर किसका, अगर सो की जगह एज लिखना होता, क्या लिखना होता, एज, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं आता, यहाँ पे नॉट है वो नहीं आता, ठीक है। तो नॉट नहीं आता तो इसका मीनिंग क्या हो जाता, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई जितना लंबा है, ठीक है, वो अपने
पाई जितना लंबा। एज का मीनिंग आ गया, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर हो, उसकी दोनों की हाइट क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। तो जहां पे भी दोनों एज एज आ जाए, ठीक है, तो दोनों बातें आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अशोक इज एज इंटेलिजेंट एज सुनील, ठीक है। अशोक है वो कितना इंटेलिजेंट है जितना सुनील है, ठीक है। मतलब दोनों की दोनों की जो बुद्धि है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो जब एज एज आ जाए तो हमें क्या बात समझनी है कि दोनों में बात सिमिलर है, ठीक है, समान है, ठीक है। और सो और एज का यूज कब होगा, जब नेगेटिव बात हो, क्या हो, बात नेगेटिव हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, देखो आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, तो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइदर और, ठीक है। आइदर और का मीनिंग क्या होता है, या तो ये, ठीक है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि या तो लेटर कर दो या फिर एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। दोनों में से बीच में क्या आ जाता है, और लिखा हुआ आ जाता है, क्या आता है, और लिखा हुआ आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही तरीका तो ये है कि आइदर और दोनों साथ में यूज होते, आइदर और है वो साथ में यूज होते, ठीक है। जैसे कि आइदर राम और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ठीक है। यानी कि जो काम हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, या तो राम जिम्मेदार है या फिर श्याम है वो जिम्मेदार है, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, कि या तो राम ने किया होगा या श्याम ने किया होगा, दोनों में से किसी एक ने तो किया है, ठीक है। कोई तीसरा तो कोई आके करके नहीं किया, ठीक है। तो जब ऐसा कोई बताना हो, ठीक है, जब दो के बारे में बताना होगा, या तो इसने किया है कि इसने किया, ठीक है, या तो इन दोनों में से या तो ये फर्स्ट आएगा या ये फर्स्ट आएगा, ठीक है। जब दो में से कोई एक ही फर्स्ट आएगा, सभी तो फर्स्ट आ नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मान लो कि दो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो टीचर ने बोल दिया कि या तो ये फर्स्ट आएगा क्लास में या फिर ये फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक की बात करनी है, ठीक है, कि दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो उसमें किसका यूज करते हैं, आइदर और का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आइदर और, ठीक है। जैसे कोई मेहमान आते घर पे, ठीक है, तो या तो चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, ठीक है। दोनों में से एक पियेंगे, ठीक है। दोनों तो पियेंगे नहीं कि चाय भी ला दो कॉफी भी ला दो, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे किसका यूज करेंगे, आइदर और का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ, ठीक है। एज वेल एज का मीनिंग होता है साथ ही साथ, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, देखो वह क्रिकेट भी खेलता है साथ ही साथ फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है। मतलब एज वेल एज का मीनिंग क्या होता है कि एक से अधिक कार्य बताने हो, ठीक है, एक से अधिक कुछ भी बताना हो तो उसमें एज वेल एज का यूज है वो कर सकते हैं, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, यानी कि वो क्रिकेट खेलता है साथ साथ में फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है, वो दोनों खेलता है। बोथ एंड, अगला है बोथ एंड, ठीक है। बोथ का मीनिंग क्या होता है, आवाज मत करो। बोथ यानी क्या होता है, दोनों, बोथ यानी दोनों, ठीक है। एंड यानी और, ठीक है। तो बोथ एंड का मीनिंग क्या होता है, दोनों और, ठीक है। आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो मैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करता हूं, ठीक है। तो आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है। मतलब कोई मेहमान बन के जाते, ठीक है, तो बोल देंगे क्या पियोगे, चाय पियोगे कॉफी, मैं तो दोनों पसंद करता हूं, ठीक है, जो भी ला दो, ठीक है, वो सही है। तो आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है। यानी कि जब ऐसा बताना हो, ठीक है, कि मैं तो दोनों है वो चलेगा, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं, बोथ एंड का, ठीक है। समझ में आया, बोथ एंड, बोथ यानी दोनों, एंड यानी एंड तो पता ही है, दो को जोड़ना, ठीक है। तो आई लाइक बोथ यानी मैं दोनों पसंद करता हूं, टी एंड कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट है एज सो। एज सो का मीनिंग क्या होता है, जैसा वैसा, ठीक है। एज सो, एज यू सो सो सेल यू रीप, यानी कि जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी, अगर हिंदी में भी शायद इसके बारे में है, ठीक है, कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, मुहावरा है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, मुहावरा है शायद हिंदी में, ठीक है, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एज यू सो
सो सेल यू रीप, सो का मीनिंग होता है बीज बोना, ठीक है। रीप यानी होता है काटना, ठीक है, कटाई करना, जो फसल पैदा हो जाती है उसके बाद में, ठीक है। तो एज यू सो सेल यू रीप, ठीक है, यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा बताना हो, ठीक है, जैसा वैसा, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, एज और सो का, ठीक है। अगला है नो सूनर देन, अगला कौन सा है, नो सूनर देन, ठीक है, जैसे ही वैसे ही, मतलब नो सूनर देन का मीनिंग हमेशा ध्यान रखना, नो सूनर के साथ में किसका यूज हो रहा है, देन का, ठीक है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको नो सूनर के साथ में किसका यूज करना है, देन का, ठीक है। अगर डेट का यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर के साथ में क्या आता है, देन आता है, ठीक है। ये आपको जो वर्ड है, ठीक है, ये जो इनका जोड़ी है, ठीक है, इसको आपको याद करनी है, ठीक है, कि नो सूनर के साथ में हमेशा देन का ही यूज होगा, ठीक है। जैसे कि आगे लिख दिया नो सूनर, ठीक है, और ब्रैकेट में एक और आगे खाली जगह दे रखी, ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन दे दिए कि इसमें भरो देन आएगा कि डेट आएगा कि बेन आएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या बनना है, देन बनना है, ठीक है, क्योंकि नो सूनर के साथ में क्या लगता है, देन लगता है, ठीक है। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रैन आउट, जैसे ही वैसे ही, ठीक है, यानी कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे है वो भाग के चले गए बाहर, ठीक है। मतलब जो छुट्टी वाली बेल होती है, ठीक है, कि जैसे 4 बजे छुट्टी होती है तो 4 बजे जैसी बेल लगी, ठीक है, बच्चे स्कूल से क्या हो गए, भाग गए, ठीक है, रैन आउट, ठीक है। नो सूनर डिड द बेल रिंग, यानी कि जब तक घंटी नहीं बजी थी, इसका मीनिंग क्या होता है, जब तक घंटी नहीं बजी थी तब तक बच्चे है वो बैठे थे, ठीक है। जैसे घंटी बजी तो बच्चे है वो भाग गए, ठीक है। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रन आउट, ठीक है, यानी कि जैसे ये घटना हो गई वैसे ही उसके साथ में दूसरी घटना हो गई, ठीक है। अगला है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगला है अनटिल, अनलेस और टिल। देखो अनटिल यानी कि मीनिंग होता है जब तक नहीं, ठीक है, अनटिल यानी कि जब तक नहीं, ठीक है। टिल यानी कि तब तक, टिल यानी कि तब तक, ठीक है। अनलेस यानी कि अनलेस है वो एक कंडीशन को बताता है, किसको बताता है, शर्त को बताता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है अनटिल लिखा हुआ, ठीक है। तो अनटिल है वो किसको बताता है, समय को बताता है, किसको बताता है, समय को, ठीक है। और जो टिल है ये भी समय को बताता है, ठीक है। टिल है वो किसको बताता है, समय को, ठीक है। और जो अनलेस है वो किसको बताता है, शर्त को बताता है, ठीक है। किसको बताता है, शर्त को बताता है, ठीक है। जैसे कि है उदाहरण है यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जो अनलेस है वो खुद अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होंगे, ठीक है, तुम पास नहीं होंगे अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुमने कठिन मेहनत नहीं की तो, ठीक है, मतलब तुम पास नहीं होंगे, ठीक है। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है नहीं की तो, ठीक है। क्या नहीं की तो, यू वर्क हार्ड, अगर कठिन मेहनत है वो नहीं की, ठीक है, परिश्रम है वो नहीं किया, मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं की तो यू विल नॉट पास, तो पास है वो नहीं हो पाओगे, ठीक है। और जो अनटिल है और अनलेस है, ठीक है। अनलेस तो मैंने बता दिया आपको कि ये किसको बताता है, कंडीशन को बताता है, किसको बताता है, शर्त को बताता है, ठीक है। और अनटिल और टिल ये है समय को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल दिया करो, ठीक है, तो मैं वापिस समझा दूंगा वो, ठीक है। नहीं तो फिर आगे बढ़ गए, ठीक है, फिर आप बोलोगे तो फिर वो आपका रह जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है ऑल्दो, दो और येट, ठीक है। आगे ध्यान दो, ऑल्दो के साथ में किसका यूज होता है, येट का यूज होता है। किसका यूज होता है, येट का। ऑल्दो के साथ में येट का यूज होता है और दो के साथ में भी किसका यूज होता है, येट का, ठीक है।
मतलब ऑल्दो लिखा हो या दो लिखा हो, इसके साथ में किसका यूज होता है, येट का। ठीक है, नेक्स्ट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यद्यपि। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑल्दो लिखा हो या दो लिखा हो, इसका मीनिंग होता है यद्यपि। ठीक है, क्या होता है, यद्यपि। और येट यानी होता है फिर। ठीक है, येट यानी क्या होता है, फिर। ठीक है, जैसे कि फिर भी। ठीक है, येट यानी क्या होता है, फिर भी। ठीक है, जैसे कि है, मान लो कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब है, फिर भी वो मेहनती है। क्या है, मेहनती है, मतलब गरीब है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, मेहनती है। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ ऑनेस्ट के आगे एन लगा देना। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट ही इज एन ऑनेस्ट। ठीक है, यानी कि फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। ठीक है, नेक्स्ट है नेवरथलेस, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। बात मत करो, बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेवरथलेस, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। जो इंस्पाइट ऑफ है, इसका मीनिंग होता है के बावजूद। यानी कि बहुत ज्यादा मतलब समस्या होने के बावजूद भी परीक्षा में सफलता हासिल की। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मतलब एक तरफ समस्या, ठीक है, एक तरफ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, सफलता हासिल की। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम होने के साथ में भी, समस्या होने के साथ में भी, मतलब अगर कुछ करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, क्या आ जाएगा, इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का मीनिंग भी होता है के बावजूद होता है। ठीक है, डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, इसको तथापि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तथापि भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज सी सक्सेड। इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज सी सक्सीडेड। ठीक है ना, यानी कि बहुत सारी डिफिकल्टी आने के बाद भी उसने सफलता है वो हासिल की। ठीक है, नेक्स्ट है येट। येट का मीनिंग होता है फिर भी। ठीक है, ही इज पुअर येट ही इज एन ऑनेस्ट। ठीक है, एन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बतानी हो। ठीक है, जब क्या हो, विरोधाभास हो। क्या हो, विरोधाभास। एक बात पॉजिटिव है, एक बात नेगेटिव है। ठीक है, या एक बात जैसे कि पहले क्या है, नेगेटिव है तो दूसरी बात पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस टाइप की बात बतानी हो तो येट है वो लगा सकते हैं। येट का मीनिंग क्या होता है, फिर भी। ठीक है, वह दूर से आता है। ठीक है, उसका घर दूर है। ठीक है, फिर भी रोज स्कूल आता है। फिर भी रोज स्कूल आता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई। ठीक है, मतलब एकदम दूर घर है। ठीक है, फिर भी क्या करता है, रोज स्कूल आता है। ठीक है, मतलब एब्सेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, रोज स्कूल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो तो क्या लगेगा, येट लगेगा। ठीक है, वेन एवर का मीनिंग होता है जब कभी भी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ जहां कहीं भी। ठीक है, तो वो गलत है, जब कभी भी। वेन एवर यानी होता है जब कभी भी। ठीक है, वेन एवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होती है, द रोड्स गेट स्लिपरी। ठीक है, तो रोड पे क्या हो जाती है, फिसलन हो जाती है। ठीक है, अगर जब कभी भी बारिश होती है तो क्या होती है, रोड पे फिसलन है वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बट। बट का मीनिंग होता है लेकिन। बट यानी क्या होता है, लेकिन। ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था। ठीक है, बट आई वॉज बिजी, लेकिन क्या मैं, मतलब लेकिन मैं बिजी था। ठीक है, डोंट मेक नॉइस। ठीक है, बात मत करो। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट लेकिन आई वॉज बिजी, लेकिन मैं क्या था, व्यस्त था। ठीक है, बिजी था। तो जब एक बात पॉजिटिव में है, दूसरी बात उसके विपरीत है। ठीक है, तो आपको इस टाइप बताना हो तो बट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, बट यानी क्या होता है, लेकिन। ठीक है, मैं स्कूल आता लेकिन मैं बीमार था। ठीक है,
आई कुड कम टू स्कूल बट आई वॉज इल, ठीक है, मतलब स्कूल आता, ठीक है, लेकिन मैं क्या था, बीमार था, ठीक है। तो इस टाइप से बताना हो तो बट है वो लगा सकते, ठीक है। वेदर, और वेदर के साथ में किसका यूज होता है, और का, ठीक है, किसका यूज होता है, और का, वेदर के साथ में और का, ठीक है, चाहे या, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है, मैं नहीं जानता वेदर कि वह स्कूल वह आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है, मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं जानता, ठीक है। तो जब इस टाइप से कोई शर्त बतानी हो, ठीक है, देखो वेदर और जो है इसका मीनिंग होता है चाहे या, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी कि मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये थोड़ा ध्यान देना, इधर ये मतलब 100% आता ही है, ठीक है। जो ये वाला कंजक्शन है ये आपके एग्जाम में आता ही है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, एक एंड वाला है, ठीक है, कुछ एक है वो तो लगभग आता ही है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग क्या होता है, न केवल बल्कि भी, ठीक है। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो न केवल बुद्धिमान है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो मेहनती भी है, ठीक है, मतलब दो बातों को एक साथ बताना, ठीक है, मतलब दोनों बातें या तो नेगेटिव होगी या फिर दोनों बातें पॉजिटिव होगी। इसमें ये नहीं कि एक बात नेगेटिव है दूसरी बात पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, या तो दोनों बातें नेगेटिव होगी, ठीक है, या फिर दोनों बातें पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उसके तारीफ होगी, ठीक है, और नेगेटिव यानी कि उसकी हो सकती है बुराई होगी, तो मतलब दोनों बातों में बुराई होगी, ठीक है, कि वो तो लेजी भी है, आलसी भी है और स्कूल भी नहीं आता, मतलब तो ये क्या होगी, दोनों बातें होगी, ठीक है। तो वहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो वो आएगा, ठीक है, और दोनों बातें अगर पॉजिटिव है तो भी क्या आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, समझ में आया ये वाला, न केवल और बल्कि भी। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो न केवल इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो क्या है, न केवल इंटेलिजेंट है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यानी कि इंटेलिजेंट तो है ही और मेहनती भी है, ठीक है। एज सुन एज का मीनिंग होता है जैसे ही वैसे ही, ठीक है। एज सुन एज इट स्टॉप्ड रेनिंग वी वेंट आउट, जैसे ही बारिश रुकी, ठीक है, हम बाहर गए, ठीक है, जैसे ही बारिश रुकी हम बाहर है वो गए, ठीक है। तो एज सुन एज का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही कोई एक कार्य पूरा हुआ दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको जब दो कार्य बताने हो कि जैसे ही एक कार्य पूरा हुआ वैसे ही दूसरा कार्य है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। एज सुन एज द टीचर स्टॉप द टीचिंग वी वेंट आउट, ठीक है, जैसे ही टीचर ने क्या कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, बाहर चले गए, ठीक है। तो कोई भी कार्य है, एक कार्य रुका और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। एज सुन एज द टीचर वेंट आउट द चिल्ड्रंस मेक अ नॉइस, ठीक है, या द चिल्ड्रंस क्राई, ठीक है, यानी कि जैसे ही टीचर बाहर गया बच्चे क्या करने लगे, आवाज करने लगे, ठीक है, चिल्लाने लगे, ठीक है। तो जैसे ही दो बात है, मतलब एक बात जैसे पूरी हुई दूसरी बात है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो दो कार्य को बताना हो तो एज सुन एज है वो लगा सकते हैं, ठीक है। नाइदर नॉट का मीनिंग क्या होता है, दो चीज है और दोनों में से एक भी पसंद है वो नहीं आना, ठीक है। मान लो